ये है गोलघर, राजधानी पटना का गोलघर, बिहार का गौरव कहा जाने वाला गोलघर। पटना की पहचान गोलघर आज 235 साल का हो गया। इस वीडियो में हम आपको इसके इतिहास के बारे में विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कब इसकी नींव रखी गई थी और ये भी बताएंगे कि कितनी बार बिहार के इस गौरव का जीर्णोद्धार हुआ। राजधानी पटना के गोलघर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसका कई बार जीर्णोद्धार भी हुआ। सन 1784 में एक कारोबारी ने अनाज रखने के लिए तब के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को एक बड़ा अन्न भंडार बनाने की सलाह दी थी। ये सलाह अकाल में अनाज की कमी को दूर करने को लेकर दी थी। 70 के दशक में बड़ा अकाल आया था, जिसमें बिहार, बंगाल और ढाका में लाखों लोग मरे थे। लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे। हेस्टिंग भी अकाल का अस्थायी समाधान खोजना चाहते थे। हेस्टिंग ने यह जिम्मा बंगाल आर्मी के इंजीनियर कैप्टन जॉन गारस्टीन को सौंपा। गोलघर बनने के बाद सामने आई कई कमियां। गारस्टीन ने गोलघर के निर्माण के लिए बांकीपुर में डेरा जमाया और गोलघर का निर्माण शुरू हुआ, जो 20 जुलाई 1786 को पूरा हो गया। गोलघर बनने के बाद ही इसकी कमियां सामने आने लगी। दरवाजे भीतर की ओर खुलते हैं, सोई से कभी पूरा भरा नहीं जा सकता। वहीं गर्मी के कारण इसमें अनाज जल्दी सड़ जाते थे, लिहाजा यहाँ कभी अनाज संग्रह नहीं हो सका। अंग्रेजों ने इसे गारस्टीन की मूर्खता करार दिया, फिर भी ये अनोखी आकृति के कारण लोकप्रिय बन गया। अकाल में लाखों लोगों की गई थी जान। 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पूरे बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। लेकिन उन्हीं दिनों 1769 से 73 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। भूख से जनता त्राहिमाम कर रही थी, लाखों लोगों की जानें चली गई थी। तब कंपनी के लिए शासन करना चुनौती सा बन गया। ऐसे में अनाज के संग्रह की जरूरत पड़ी। इसके बाद गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में एक विशाल अन्न भंडारण बनाने को कहा था। इसके बाद पटना में गोलघर बनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि शहर गंगा से बिल्कुल सटा था। जलमार्ग से यहाँ पर अनाज की खेप आसानी से लाई जा सकती थी। साथ ही कंपनी के अफसरों के लिए ये क्षेत्र प्रभाव वाला था, क्योंकि भारत में उनका प्रवेश इसी रास्ते हुआ। गोलघर अंग्रेजों की एक गलती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महज 2 साल में विशालकाय गोलघर को तैयार कर तो लिया, लेकिन वो इसमें अनाज संग्रह करने के मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। तब इसे अनाज रखने योग्य नहीं माना गया। शायद ये गर्म मौसम का असर था, जिसका अंदाजा ब्रिटिश इंजीनियर्स को नहीं हुआ। क्यों खास है ये गोलघर? अंग्रेजी हुकूमत के दौरान तो गोलघर का कभी उपयोग नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दिल्ली के लिए इंडिया गेट है, मुंबई के लिए गेटवे ऑफ इंडिया है, आगरा के लिए ताजमहल है और हैदराबाद के लिए चार मीनार है, वैसे ही राजधानी पटना के लिए गोलघर है। बिहारियों की गोलघर से जुड़ी वो यादें हैं जो पीढ़ियों को जोड़ती हैं। ये वो इमारत है जिसे हर बिहारी पिता अपने बच्चे को दिखाना चाहता है, क्योंकि जब वो बच्चा था तब उसको भी गोलघर के बारे में पहली जानकारी अपने पिता से ही मिली। 2 सदी से भी अधिक समय तक ये पटना की सबसे ऊंची इमारत रही। अब ऐसा दिखता है गोलघर। गोलघर को 1979 में राज्य की संरक्षित धरोहरों में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद इसकी मरम्मत कराई गई। पहले गोलघर का रंग सफेद हुआ करता था, लेकिन बाद में दीवार की मरम्मत के बाद इसे गेरुआ कर दिया गया। वहीं गोलघर के दीदार के लिए अब दर्शकों को 10 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। बहरहाल ये गोलघर भले ही अनाज रखने के काम न आया हो, लेकिन आज ये बिहार के लिए गौरव है। हर बिहारी शख्स इसका एक बार दीदार जरूर करना चाहता है और देखना चाहता है कि इसमें कौन कौन सी खूबियां हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।